नो बुलेट नो ठार, सीधे डबल स्टार डबल स्टार डबल स्टार। 10 साल से मैं लड़ते आई हूँ, लड़के यहाँ तक आई हूँ, तो इसलिए मेरे को कोई वो नहीं होगा कि कोई मतलब ये नहीं हो सकता है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती। हमने आप एक मौका दिए ना, आप देखिए कि मैं एक ट्रांस क्या करती है मतलब जिंदगी में। रहमान सर सुने थे कि फ्री उरी में पढ़ाए हैं आप, सही बात है कि कुछ डील हुआ है? जितने भी ट्रांसजेंडर पढ़ते हैं उनका सारा खर्च गुरु रहमान और मुन्ना उठाता है। इसलिए अगर कोई कहता है कि डीलिंग, तो उन लोग से पूछिए जो कि फिजिकल ट्रेनर के पास जाते हैं, कहते हैं कि 10 को लड़का भेज दीजिए, आपको बुलेट दे देंगे। कि आप हाथ बढ़ाइए, सम्मान कीजिए, हमारे को कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए, क्योंकि आप इस सोसाइटी के अगर हैं तो हम भी इसी सोसाइटी के हैं, और आप अगर मेरे तो हम भी आपके हैं। जो जीके पढ़ाया जाता है उसमें कहा जाता है कि देश का पहला डॉक्टर भारत का कौन था, पहला वोट किसने डाला, पहली बार फुटबॉल वर्ल्ड कप कौन लाया, पहली बार T20 वर्ल्ड कप कौन लाया। तो वैसे ही जीके का सवाल बन गया है कि पहली ट्रांस वुमेन एसआई कौन बनी, तो उसमें हम लोग मधु मानवी याद रखेंगे। जितने भी ट्रांसजेंडर है कि अरे छोड़ यार बधाई, जो तुमको चिढ़ाता है उसका मुंह नोचने लायक बना देंगे तुमको, आओ तो कम से कम वर्दी तो जरूर दिला देंगे। बहुत सारे ट्रांसजेंडर पढ़ते लिखते हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारे इंजीनियर हैं, बहुत सारे बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे लाइक लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हैं। यहाँ संस्कार, शिक्षा और सनातन परंपरा पर आधारित दिया जाता है। जोश कबार दे बेटी, कबार दे बेटा, और मेरे बेटों ने कबार दिया। आप जो जानते हैं हमारी कम्युनिटी के बारे में वो सिर्फ नेगेटिव है, क्योंकि ऐसा कहीं दिया ही नहीं, लिखा नहीं जाता, कहीं पढ़ाया नहीं जाता, किसी सिलेबस में किसी बुक में इंक्लूड नहीं किया गया है कि ट्रांस के बारे में लोग जाने, इसलिए आपने ये बोला। तो यहाँ से 2 किलोमीटर आगे एक टोल है, उस टोल पे खड़ा होके रोड पर जो गाड़ी आती है उसको धक्का मारते हैं, उनका वीडियो बनता है। आप पढ़ने कैसे चली गई? तो इसीलिए ना, इसी मिथ को तोड़ना है ना, क्योंकि सब लोग यही जानते हैं कि ट्रांस जो होते हैं या तो टोल टैक्स पे होते हैं, या तो रोड पे होते हैं, या तो ऑन द वे बैगिंग करते हैं। मैं इतिहास का छात्र इतिहास बनाना चाहता हूँ, और मैं मधु जैसी बच्चियों को, रोनी झा जैसे बच्चा को, बंटी कुमार जैसे बच्चा को अब रोड पर भटकने देना नहीं चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि सॉरी मैं एडमिशन नहीं ले सकता क्योंकि हमारे कोचिंग का माहौल खराब होगा। तो सोच लीजिए आपका उनका कोचिंग का माहौल एक ट्रांसजेंडर को बैठने से खराब हो जाता है, तो एक टॉपर भी तो उनके कोचिंग में बैठते हैं, सारे बच्चे टॉपर क्यों नहीं बन जाते? मैं बहुत बोली सर, मैं बहुत कन्विंस की, उन्होंने बोला नहीं सॉरी आप चले जाइए। अभी आपकी ट्रेनिंग होगी, आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा, जब आप जाएंगी वहां पर भी आपकी कम्युनिटी के लोग 3 ही रहेंगे क्योंकि 3 ही सिलेक्शन हुआ है जी। तो आप अपने आप को प्रिपेयर कैसे कर रही है कि वहां पे जब हम 3 लोग हमारे लोग रहेगा और बाकी सब अलग रहेंगे, तो कैसे आप डील करेंगी, कैसे बात करेंगी? कोई बात आपको बुरा लग जाएगा तो कैसे अपने आप को समझाएंगे कि नहीं हमको और लड़ना है? बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में किसी भी कोचिंग संस्थान में चला जाऊं और कितनों बड़ा टीचर हो, पैसा देके अपना नाम कमा लिया हो, और मैं जाऊं खड़ा नहीं होगा तो उसी ने गुरु रहमान मोछ मुड़वा लेगा। ट्रांस कम्युनिटी के लिए ये करना चाहूंगी कि सबसे पहले तो उनको कन्विंस करना चाहूंगी पढ़ाई के लिए। आफ्टर दैट उनके मम्मी पापा, उनके गार्जियन को कन्विंस करना चाहूंगी कि प्लीज हम जैसे बच्चे को घर से बाहर फेंकिएगा, क्योंकि हम जैसे बच्चे यूनिक होते हैं। 726 रिजल्ट हुआ है 1375 में, 1275 में 726, और आज हमारा 8023 दरोगा हो गया पूरे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली मिला के। गुरु जी इतने अच्छे हो, जिस एकेडमी का संस्कार इतना अच्छा हो, जिस एकेडमी का मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ का मतलब माहौल इतना अच्छा हो, तो वहाँ के बच्चे भी ऑलमोस्ट अच्छे होंगे। सारे लोग बहुत फ्रेंडली थे, कभी किसी ने हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। बीपीएससी टीचर बहाली में 14,000 से ज्यादा सिलेक्शन के बाद स्ट्रीट लर्निंग आपके लिए ऐसा टेस्ट सीरीज लेकर आया है जिसको लेकर आप बिहार पुलिस में कांस्टेबल बन सकते हैं। मात्र 499 में आपको 2 लाख सवाल मिलेगा, जिसको सॉल्व करके आप परीक्षा के लिए सही में तैयार हो जाएंगे। स्ट्रीट लर्निंग का ऐप डाउनलोड करिए या हमारी वेबसाइट streetlearningedu.com पर जाकर टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं। आप राह चलते इनको कभी भांड बोलकर मुस्कुरा सकते हैं, आप कभी इनको छक्का और हिजड़ा बोलकर अपने दोस्तों को इशारा कर सकते हैं, लेकिन आप शायद जब ये खबर सुनेंगे कि भारत की पहली ट्रांस वुमेन दरोगा बनकर आई है और उसको एक पटना के मास्टर साहब ने पढ़ाया है, तो आपका भी सीना गर्व से फूल जाएगा। अभी हम जिस ट्रांस वुमेन के बगल में बैठे हैं, तो हम यहाँ इनका मजाक नहीं उड़ा सकते हैं, और जो गुरु हमारे बगल में बैठे हैं उनका भी मजाक इसलिए भी नहीं उड़ाया जा सकता क्योंकि इन्होंने उनको पढ़ाया है जिसको सारे पटना ने ये कहकर एक तरीके से इग्नोर कर दिया कि अगर हम इनको अपनी कक्षा में बैठाएंगे तो शायद माहौल खराब हो जाएगा। हमको लगता है कि ओपनिंग के लिए इतना काफी है। बाकी मधु जी बताएंगी हमको कि कैसा लगता है कि एक तरफ रोड पर हंसते हुए लोग हैं जो आपके कम्युनिटी को ये कहकर चिढ़ाते हैं कि भाई साहब आप लोग किसी लायक नहीं है, और एक तरफ आप हैं जिसको थाने में बैठने का मौका मिलेगा, लोग आकर साहब कहकर संबोधित करेंगे
और आप पर कोई हंसेगा तो आपके हाथों में इतनी शक्ति होगी कि एक हस्ताक्षर से आप उसको बर्बाद कर सकती हैं। जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है और इतने साल के बाद, इतने प्रयासरत के बाद ये मतलब अपॉर्चुनिटी मिली है, तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। इसके लिए मैं अपने गुरु रहमान सर का ढेर सारा धन्यवाद देना चाहूँगी, गरिमागिरी रेशमा मैम का ढेर सारा धन्यवाद देना चाहूँगी, यहाँ के शिक्षक गणों को ढेर सारा, मुन्ना सर है, कुणाल सर हैं, सुल्तान सर हैं, सबको ढेर सारा धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि आप एक ऐसे समाज को आगे ला रहे हैं जिसका मतलब कोई जिक्र ही नहीं करता कहीं पे उनका नाम नहीं है, आज कहीं पे वो है नहीं, वो कुछ नहीं है, वो मतलब मानव कहलाने के योग्य नहीं है। उसको हमारे गुरुजी ने उनको पढ़ा के और यहाँ पे बैठने का अगर मौका दे रहे हैं तो ये हमारे लिए इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। आपको पता, आपने इतिहास रच दिया। जैसे जो जीके पढ़ाया जाता है इनको, जो जीके पढ़ाया जाता है उसमें कहा जाता है कि देश का पहला डॉक्टर भारत का कौन था, पहला वोट किसने डाला, पहली बार फुटबॉल वर्ल्ड कप कौन लाया, पहली बार T20 वर्ल्ड कप कौन लाया। तो वैसे ही जीके का सवाल बन गया है कि पहली ट्रांस वुमेन एसआई कौन बनी, तो उसमें हम लोग मधु मानवी याद रखेंगे। तो ये अब जीके का सवाल बन गया। कैसा लगा जीके का सवाल बन गया? अच्छा लग रहा है और इनका सारा क्रेडिट मेरे गुरुजी को जाता है। इनके कारण मैं आज यहाँ पे फर्स्ट बन पाई हूँ, जाके लोग मुझे करंट अफेयर्स के तौर पे या फिर जीके के तौर पे पढ़ेंगे। अच्छा, एक वक्त जब गई थी अलग अलग कोचिंग्स में, इंस्टीट्यूट्स में, हमको उनका नाम नहीं जानना, लेकिन हमको ये जानना है कि जाने का ही हिम्मत कैसे हुआ। आपके जैसे लोग, हम सच बताए तो यहाँ से 2 किलोमीटर आगे एक टोल है, उस टोल पे खड़ा होके रोड पर जो गाड़ी आती है उसको धक्का मारते हैं, उनका वीडियो बनता है। आप पढ़ने कैसे चली गई? तो इसीलिए ना, इसी मिथ को तोड़ना है ना, क्योंकि सब लोग यही जानते हैं कि ट्रांस जो होते हैं या तो टोल टैक्स पे होते हैं, या तो रोड पे होते हैं, या तो ऑन द वे बैगिंग करते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये मतलब पूर्ण सच्चाई नहीं है। क्योंकि हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, मैं कभी आज तक बैगिंग नहीं की। हाँ, भले मैं कभी कुछ परिस्थिति में होकर उस कम्युनिटी में जाकर रही हूँ, लेकिन मैं वैसा काम, क्योंकि हमारे मम्मी पापा हमेशा हमारे सर पे उनका हाथ रहा, उनका साया रहा, उनका साथ रहा। तो लोगों के बीच में एक मिथ फैली हुई कि ट्रांसजेंडर सिर्फ ये करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे ट्रांसजेंडर पढ़ते लिखते हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारे इंजीनियर हैं, बहुत बड़े पोस्ट पे, लाइक लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हैं, क्या बोलते हैं, त्रिमूर्ता है कुछ करके, ऐसे बहुत सारे साउथ में है, बहुत सारे डॉक्टर के पोस्ट पे हैं। पर यहाँ पे थोड़ा चीप थिंकिंग हो जाती है कि लोगों को यही लेके लगते हैं कि ये वो कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं ऐसे मतलब मिथ को तोड़ना चाहती हूँ कि नहीं, आप जो सोचते हैं ना वो पूर्णतः सत्य नहीं है। क्योंकि आप जो जानते हैं हमारी कम्युनिटी के बारे में वो सिर्फ नेगेटिव है, क्योंकि ऐसा कहीं दिया ही नहीं, लिखा नहीं जाता, कहीं पढ़ाया नहीं जाता, किसी सिलेबस में, किसी बुक में इंक्लूड नहीं किया गया है कि ट्रांस के बारे में लोग जाने, इसलिए आपने ये बोला। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, ये सच्चाई नहीं है। ये मतलब हाँ, मेरे को हिम्मत हुई कि मैं गई वहां पे पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारे को नहीं पता था रहमान सर के बारे में। रहमान सर इतने अच्छे हैं, इनका ये किसी में भेदभाव नहीं करते, चाहे वो कास्ट हो, जाति हो, लिंग हो, भेदभाव किसी में भी नहीं करते। तो हमारे को यहाँ पता नहीं था, तो मेरे को तो पढ़ना था और मैं तो सोच रही थी कि नहीं, मुझे कुछ करना है, पढ़ना है, तो मुझे कोचिंग तो उसके लिए चाहिए ना चाहिए। तो इसके लिए मैं उधर पे गई थी। तो उन्होंने बोला कि सॉरी, मैं एडमिशन नहीं ले सकता क्योंकि हमारे कोचिंग का माहौल खराब होगा। तो सोच लीजिए, आपका उनका कोचिंग का माहौल एक ट्रांसजेंडर को बैठने से खराब हो जाता है, तो एक टॉपर भी तो उनके कोचिंग में बैठते हैं, सारे बच्चे टॉपर क्यों नहीं बन जाते? मैं बहुत बोली सर, मैं बहुत कन्विंस की, उन्होंने बोला नहीं सॉरी आप चले जाइए। तो फिर मैं सोची कि चलो अब मैं सेल्फ स्टडी करूंगी। फिर मेरी एक सहेली यहाँ पे आती थी पढ़ने के लिए, तो मेरे को रहमान सर के बारे में बताए। फिर मैं फर्स्ट दिन यहाँ पे आई। यहाँ पे आने के बाद तो मुझे फर्स्ट दिन ही लगा, फर्स्ट दिन ये इतने अच्छे ट्रीट किए सर लोगों ने, मुझे लगा ही नहीं कि I'm a ट्रांसजेंडर पर्सन, I'm a डिफरेंट। तो मेरे को वो हिम्मत जो वहां से आई, आज मैं पीछे मुड़ के फिर नहीं देखी। क्लास में जो बच्चा लोग था और भी लोग बैठते होंगे, उनका कोऑपरेशन के बारे में जानना चाहते हैं, वो कैसे बात करते होंगे, उनके मन में कुछ ख्याल तो ना आया? जहाँ के मतलब गुरुजी इतने अच्छे हो, जिस एकेडमी का संस्कार इतना अच्छा हो, जिस एकेडमी का मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ का मतलब माहौल इतना अच्छा हो, तो वहाँ के बच्चे भी ऑलमोस्ट अच्छे होंगे। सारे लोग बहुत फ्रेंडली थे, कभी किसी ने हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। अभी आपकी ट्रेनिंग होगी, आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा, आप जाएंगी वहां पर भी आपकी कम्युनिटी के लोग 3 ही रहेंगे क्योंकि 3 ही सिलेक्शन हुआ है। तो आप अपने आप को प्रिपेयर कैसे कर रही है कि वहां पे जब हम 3 लोग हमारे लोग रहेगा और बाकी सब अलग रहेंगे, तो कैसे आप डील करेंगी, कैसे बात करेंगी? कोई बात आपको बुरा लग जाएगा तो कैसे अपने आप को समझाएंगे कि नहीं हमको और लड़ना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, लड़ाई तो मतलब अपने जगह पे है। बस मैं समझाना चाहूंगी उनको। और मैं मतलब तैयार क्या, मैं तो इतना तैयार हूँ कि मतलब अभी ट्रेनिंग में भेज दे तो मैं अभी के लिए मतलब तैयार हूँ, क्योंकि सर हमारे हैं जो हमारे को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं, हमारे
हमारे को साइंटिफिक तौर पे भी तैयार करते हैं। हमारे जो मतलब फिजिकल एकेडमी के टीचर हैं, इंद्रेश सर हैं, प्रतीक सर हैं, उन लोगों ने इतने हार्ड वर्क कराते हैं आपको कि आप माइंड से लेके आप फिजिकल इतने रेडी रहते हो कि आप कभी भी कुछ भी करने को तैयार हो, हर एक परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार है। क्योंकि आज तक 10 साल से मैं लड़ते आई हूँ, लड़के यहाँ तक आई हूँ, तो इसलिए मेरे को कोई वो नहीं होगा कि कोई मतलब ये नहीं हो सकता है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती। हमने आप एक मौका दिए ना, आप देखिए कि मैं एक ट्रांस क्या करती है मतलब जिंदगी में। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप हाथ बढ़ाइए, सम्मान कीजिए, हमारे को कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए। क्योंकि आप इस सोसाइटी के अगर हैं तो हम भी इसी सोसाइटी के हैं, और आप अगर मेरे तो हम भी आपके हैं। आखिरी सवाल, अब आप एसआई बन जाएंगी, दरोगा बन जाएंगी, आप अच्छा खासा आपको तनख्वाह होगा, बाकायदा आपको अच्छा पैसा मिलेगा, रहने को घर मिलेगा, तो मधु जी के पास क्या प्लान है कि आज से 5 साल बाद आप अपने ट्रांस वुमेन के लिए क्या करेंगी पर्सनल लेवल पर? सरकार की बात छोड़ दीजिए। मैं अपने ट्रांस विमेन और ट्रांस कम्युनिटी के लिए बस मैं अपने ट्रांस कम्युनिटी के लिए ये करना चाहूंगी कि सबसे पहले तो उनको कन्विंस करना चाहूंगी पढ़ाई के लिए। आफ्टर दैट उनके मम्मी पापा, उनके गार्जियन को कन्विंस करना चाहूंगी कि प्लीज हम जैसे बच्चे को घर से बाहर फेंकिएगा, क्योंकि हम जैसे बच्चे यूनिक होते हैं, बहुत वो सब कुछ में कैपेबल होते हैं। और हम जैसे बच्चे मतलब अगर आप छोड़ देते हैं रोड पे तो वो कितने दर दर भटकने को वो हो जाते हैं। तो इसलिए मैं अपने हिसाब से अपनी कम्युनिटी का मदद करूंगी। जिनको पढ़ाई लिखाई में दिक्कत होगी उनको गुरुजी के पास लाऊंगी, जितना फाइनेंशियल हो सकेगा मैं अपने कम्युनिटी के लिए हर संभव मदद करने का कोशिश करूंगी। रहमान सर, सुने थे कि फ्री उरी में पढ़ाए हैं आप, सही बात है कि कुछ डील हुआ है? नहीं नहीं, एक बात मैं आपको बता दूं कि गुरु रहमान बजरंगबली का भक्त है। अब बजरंगबली का भक्त ना ढोंगी होता है ना झूठ होता है। अच्छा। और मैं 1994 से पार्ट 1 से पढ़ा रहा हूँ, और आज तक गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग और अभी लोग तो ट्रांसजेंडर हो या शहीद के परिवार से आज तक गुरु रहमान ने पैसा नहीं लिया है। डील करते हैं वो जो कहते हैं कि मैं बुलेट देंगे, बुलेट दूंगा, थार दूंगा, और मैं कहता हूं कि ना देंगे बुलेट ना देंगे थार। अच्छा। हम देंगे डबल स्टार, डबल स्टार, डबल स्टार। और आपको बता दूं कि जितने भी लोग पढ़ते हैं गरीब हमारे यहाँ, जितने भी ट्रांसजेंडर पढ़ते हैं, उनका सारा खर्च गुरु रहमान और मुन्ना उठाता है। इसलिए अगर कोई कहता है कि डीलिंग, तो उन लोग से पूछिए जो कि फिजिकल ट्रेनर के पास जाते हैं, कहते हैं कि 10 को लड़का भेज दीजिए, आपको बुलेट दे देंगे। लेकिन गुरु रहमान तो खुद पैदल चलता है। मुन्ना भाई की मोटरसाइकिल कब बंद हो जाती है हमको कुछ पता नहीं होता है। आपके पास भी गए थे तो 2-4 बार बंद हो गया था। तो मैं जीना चाहता हूँ, मैं इतिहास का छात्र, इतिहास बनाना चाहता हूँ। और मैं मधु जैसी बच्चियों को, रोनी झा जैसे बच्चा को, बंटी कुमार जैसे बच्चा को अब रोड पर भटकने देना नहीं चाहता हूँ। इसलिए नो डीलिंग, नो बुलेट, नो थार, सीधे डबल स्टार, डबल स्टार, डबल स्टार। एक बात बता दें, 726 रिजल्ट हुआ है 1375 में, 1275 में 726, और आज हमारा 8023 दरोगा हो गया पूरे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली मिला के। लेकिन जितना खुशी इन सबको रिजल्ट देके मुझे हुआ है, उतनी खुशी आज तक मुझे नहीं हुई थी। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, और मैं चैलेंज कर रहा हूं सबको, जितने भी ट्रांसजेंडर है, कि अरे छोड़ यार बधाई, जो तुमको चिढ़ाता है उसका मुंह नोचने लायक बना देंगे तुमको। आओ तो कम से कम वर्दी तो जरूर दिला देंगे। और अभी आपको बता दें, अभी 3 बने हैं, अगले बार जो 2400 आ रहा है उसमें निश्चित रूप से मधु के मैं घूमूंगा, रेशमा मैम के पास भी जाऊंगा और उनके पास जाकर घूमूंगा, कहूंगा कि सब आए, रातें दिन लगा के, और 46 सिपाही देंगे। एक गुड़िया अभी एक्साइज में है, और 46 सिपाही देंगे कि, और क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग से ये लोग ईमानदार होता है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अच्छा, ये बहुत भावुक क्षण है हमको लगता है। तो एक बात रहमान साहब मानना पड़ेगा कि क्लास में अगर कोई अलग जेंडर आ जाए बैठने, तो ये बात तो सही है कि इतना क्यूरियोसिटी हो जाता है कि बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाता है। मेरा पूरा सवाल सुनिएगा, आप ये डिसीजन कैसे लिए कि हम बैठेबो करेंगे, पढ़ेबो करेंगे, क्लासों मैनेज होगा, दरोगा बना देंगे? इतना हिम्मत कैसे आ गया? हिम्मत तो देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं बजरंगबली का भक्त हूँ, और बजरंगबली का भक्त कमजोर होगा नहीं। तो मैं शुरू में तो बच्चे सबको पता भी नहीं था। अच्छा। हाँ। कि इसमें कौन ट्रांसमेन है, कौन ट्रांसवोमेन है। करेक्ट। हाँ। हमारी ये मधु बेटी जो हमारी बैठती थी लड़कियों के सेक्शन में, करेक्ट। हाँ। और जो ट्रांसमेन थे, हाँ, वे बैठते थे लड़का के सेक्शन में। पता ही नहीं चला, रिजल्ट निकला तब मुझे इसका पूरा नाम पता चला। और मैं, लेकिन बाद में सबको पता चला। तो एक बात बता दे, पता चलने के बाद लड़के और लड़कियां इन लोगों के साथ सेल्फी ले रहे थे दरोगा बनने के पहले।
तो ये गर्व की विषय है। संस्कार बहुत बड़ी चीज होती है, और जिस गुरुकुल में संस्कार नहीं होगा वहां शिक्षा का कोई महत्व नहीं होता है। यहाँ संस्कार, शिक्षा और सनातन परंपरा पर आधारित दिया जाता है। जो कबार दे बेटी, कबार दे बेटा, और मेरे बेटों ने कबार दिया। कौन कौन बधाई दिया फोन करके? बड़ा बड़े लोग। हम माननीय मुख्यमंत्री से फोन आया था, एडीजी मुख्यालय से फोन आया था। मुख्यमंत्री बोले कि ये अद्भुत 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 है, इसकी शिक्षा आपको कहाँ से मिली? हम बाकी शिक्षा तो सबको माँ के गर्भ से मिलती है, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता मैंने पढ़ा है। तो कितने हैं? तो बोले 26 को। तो ठीक है, आपको हम लोग सम्मानित करेंगे। तब तक गवर्नर साहब, जो हमारे गवर्नर साहब आर्लेकर जी, हाँ राजेंद्र आर्लेकर जी, तो वो तो चूंकि व्यक्तिगत संबंध है मेरा, वो भी बोले कि मैं चाह रहा हूँ सम्मानित करना आप लोग को। तो हम कहा ठीक है सर, चूंकि आप लोग से बच के रहना तो मुश्किल है, तो हम जानते थे कि आज आप लोग आएंगे ही। कल लोग आए थे लोग, तो मैंने कहा कि नहीं आप दे दें, उसके बाद मैं जाऊंगा ये गवर्नर साहब के पास इनसे मिलने और माननीय मुख्यमंत्री के पास। एक लाख आखिरी सवाल, ये नहीं लगा कि आपका जो टीचर कम्युनिटी है आपको मतलब बाइकआउट कर देगा कि भाई साहब जिसको हम लोग नहीं पढ़ाए उसको ही पढ़ा रहे हैं फ्री में? कोई बात हुआ? आप रूल तोड़ रहे हैं उन लोग का? एक बात बता देते आपको प्रधान जी, अगर मैं पटना में, बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में किसी भी कोचिंग संस्थान में चला जाऊं और कितना बड़ा टीचर हो, पैसा देके अपना नाम कमा लिया हो, और मैं जाऊं खड़ा नहीं होगा तो उसी ने गुरु रहमान मोछ मुड़वा लेगा। इतना तय किसी टीचर की औकात नहीं की बात करे। गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर को पढ़ाना अगर गलत है तो इस गलत को रहमान बार बार करेगा, बार बार करेगा, बार बार करेगा, और जो मार्ग में बाधा आएगा उसको कबार देंगे। इतना है। चलिए, इस पाटलिपुत्रा की धरती ने कई सारे इतिहास को अपने आंखों के सामने होते हुए देखा है। बाकी जब जीके का कोई सवाल आए तो आप याद रखिएगा, क्योंकि हम पाटलिपुत्र में बैठे हुए हैं और इसी पाटलिपुत्र ने इस भारत को बहुत कुछ दिया है। गुरु रहमान को आप सलाम करिए, उस लड़की को, उस ट्रांस वुमेन को सलाम करिए जिसने इस बात का हिम्मत किया कि हमको अगर एक इंस्टीट्यूट नहीं पढ़ाएगा तो क्या हुआ। हम बार बार प्रयास करते रहेंगे, और जो अमिताभ बच्चन ने अपने केबीसी में कहा था कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, उसी के साथ समाप्त कर रहे हैं। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।